वेलकम बैक। पाकिस्तान में कारोबार और तिजारत का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में तकरीबन एक साल से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन 22% बुनियादी शरह सूद बरकरार है, जो न सिर्फ ये कि कारोबारी लागत का भुरकस निकाल कर सनती कर्जों के दरवाजे बंद कर चुकी है, बल्कि इस गैर मंतकी इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत पाकिस्तान का हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की टैक्स आमदन का 3/4 हिस्सा सूद की अदायगी में चला जाता है और पिछले माली साल औसतन 16% शरह सूद से टैक्स रेवेन्यू का 73% हिस्सा कर्जों पर सूद की नज़र हो गया था, जबकि इस माली साल सूद की अदायगी टैक्स आमदन के 90% तक हो सकती है। खुदा की पनाह है कि पाकिस्तान पर 38,000 अरब रुपए के सिर्फ मकामी कर्जे वाजिबुल अदा हैं। दरअसल वफाकी हुकूमत को दिफा और हुकूमती अखराजात, सालाना PSDP और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत बजट खसारा पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक से कर्जे लेने पड़ते हैं, बल्कि ज़्यादातर सूद की अदायगी भी नए कर्जे लेकर की जाती है। पिछले महीने और इस महीने भी पहली बार 18 से 20% महंगाई मौजूदा 22% बुनियादी शरह सूद से कम रिकॉर्ड की गई। इसलिए कल ये तवक्के थी कि पॉलिसी रेट में तकरीबन कम अज़ कम 100 बेसिस पॉइंट की कमी भी हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और स्टेट बैंक ने मुसलसल 7वीं बार 22% शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान किया। पहले ही महंगे कर्जों ने कौमी खजाने का खून निचोड़ रखा है। अब T-बिल्स और सिक्योरिटी बॉन्ड्स और नेशनल सेविंग स्कीम्स पर ज़्यादा मार्कअप देने से मुल्क की मईशत मज़ीद मखलूस होगी। दिलचस्प बात यह है कि बैंकों के लिए भी इतने पुरकशिश मार्कअप के साथ सिर्फ हुकूमत का महफूज मुनाफा बस कर्जे देना एक मुफीद कारोबार बन चुका है, और शायद यही वजह है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का मुख्तलिफ स्कीम्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड्स में वो उसको लगा देते हैं और रेंट सीकिंग पर तरजीह देते हैं। जबकि महंगे कर्जों ने सनतकारों की कारोबारी लागत को कई गुना बढ़ा दिया है, जबकि कर्ज लेके कारोबार में तोसी करना तो नुकसान का सौदा बन चुका है। गवर्नमेंट के लिए जो है, मैं समझता हूँ कि फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए ये बहुत ही अहम है कि इंटरेस्ट रेट में ग्रेजुअल जो है वो कमी हो। ऑलरेडी बिजनेसेस जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हैं, पर्टिकुलरली जहाँ के बोरोइंग है, जहाँ जो है रिटेल डिमांड की जो है वो मार्केट्स हैं, वहाँ इश्यूज जो है हो रहे हैं, जिसमें ये टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील जो है वो बहुत बुरी तरह अंडर प्रेशर है। आज वजारत खजाना ने बाकायदा इतराफ़ किया कि ज़्यादा शरह सूद की वजह से इस माली साल अब तक प्राइवेट सेक्टर ने 54% कम कर्जे लिए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले माली साल निजी शोबे ने 192 अरब रुपए कर्ज लिया था, जो इस साल कम होकर 88 अरब तक महदूद हो गया है। वजारत खजाना की हालिया इकनॉमिक अपडेट रिपोर्ट पे ये इंकशाफ हुआ था कि 1% शरह सूद बढ़ने से हुकूमत पर मकामी कर्जों में सालाना 600 अरब रुपए का सूद का इजाफा हो जाता है। गोया गुज़श्ता रोज़ अगर स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में 1% कमी कर देता तो मकामी कर्जों में बैठे बिठाए 600 अरब रुपए सालाना की कमी आ जाती। देखा जाए तो बुलंद तरीन पॉलिसी रेट SIFC के तहत टैक्स आमदन के इजाफे में हुकूमती इक़दामात को भी ज़ाइल कर रहा है। और मिसाल के तौर पे पिछले माली साल टैक्स आमदन 20% बढ़ी, लेकिन सूद की अदायगी में 79% इजाफा हुआ, यानी कि हुकूमत का टैक्स देंदगान पर मज़ीद टैक्स लगाना या टैक्स नेटवर्क बढ़ाना बेकार हो गया। तबाहकुन सौदा है ये मुसलसल पाकिस्तान में तकरीबन एक साल से 22% शरह सूद को बरकरार रखना, और अब महंगाई की शरह में कम होने के बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि वो शरह सूद बरकरार रखेगी, यकीनन ये एक बहुत बड़ी कारी ज़रब लगी है पाकिस्तान में बिज़नेस ग्रोथ या नई मुलाजमतें क्रिएट करने पर। इस मौजू पर बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सीनियर मुस्तनद इकानमिस्ट है, साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे डॉक्टर सलमान शाह, और हमें ज्वाइन करें जनाब आसिफ इनाम, जो अब चेयरमैन हैं एप्टवा के और वाइस प्रेसिडेंट भी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि इकनॉमिक रीजंस दिए कल एक बार फिर और नंबर्स काउंट किए, और कल गवर्नर स्टेट बैंक ने, और उन्होंने इसको एक सॉलिडली डिफेंड किया कि अभी वक्त नहीं आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो शरह सूद है या पॉलिसी रेट है उसमें कमी का ऐलान करे, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी बिजनेसेस के लिए, ट्रेड के लिए। एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझ रहे हैं, आप एग्री करते हैं स्टेट बैंक से? देखें कामरान भाई, ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने खासी कुर्बानी दी है, पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है और बड़े सख्त वक्त गुजारा है। और अभी भी हम अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, रियल इंटरेस्ट रेट्स अभी भी माइल्डली
نیگیٹو ہیں. سو آئی تھنک کہ اسٹیٹ بینک سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا پری میچور ہے, کیونکہ اگر یہ ریٹ ہم نے کم کر دیا تو اس کا امپیکٹ ایکسچینج ریٹ کی جو اسٹیبلٹی تھوڑی بہت آئی ہوئی ہے اس پہ ہوگا, اور ایکسچینج ریٹ میں روپی جو ہے وہ پھر اور ڈیویلیو ہوگا. سو آئی تھنک کہ ہمیں ایک دو اور ویٹ کرنا پڑے گا مانیٹری پالیسی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے 22% کیا تھا جب انفلیشن 38% تھا. ابھی جو کرنٹ نمبرز آ رہے ہیں جو کہ ابھی سامنے بھی آئیں گے اس میں تقریباً 18% تک آ چکا ہے. تو 38% جب انفلیشن تھا جب بھی ہم نے 22% رکھا, اور اب جب وہ 20 سے کم آ گیا ہے تو جب بھی ہم 22% رکھ رہے ہیں. جو انفلیشن جو ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے اس میں تو بہت بہتری آئی ہے, اور اوورآل سارے نمبرز بہتر آئے, ایکسچینج ریٹ بہتر ہے, ریزروز کی حالت بہتر ہے, ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہے, اکاؤنٹس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. اس کا کسی چیز کو فیکٹر نہیں کریں گے ہم ریوائز کرنے میں پالیسی ریٹس کو؟ نہیں, آئی تھنک اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو منی کریشن ہے, یعنی کہ جو اس وقت ہماری منی سپلائی ہے وہ ابھی بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, اور اس کی مین وجہ ہے کہ حکومت ابھی بھی بہت زیادہ ہیوی بوروئنگ کر رہی ہے, اور منی سپلائی ایکسپینشن بینکوں کے ذریعے ہو رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ پھر انفلیشن پہ آئے گا. سو اگر آپ نے یہ منی سپلائی کو ناکام ہو گئے کنٹرول کرنے میں تو پھر دوبارہ سے یہ کک ان کرے گا. سو آئی تھنک اسٹیٹ بینک تھوڑا سا کوشسلی کھیل رہا ہے, اینڈ آئی سپورٹ دیم ان دیٹ کہ ہمیں تھوڑی سی ٹائٹننگ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی. پرٹیکولرلی میرا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹس ابھی بھی بے دریغ خرچے کر رہی ہیں, ان کے خرچوں کو بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا, اور یہ منی سپلائی جو ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. لیکن اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس میں, اگر تھوڑی سی ڈسپلن سے ہم چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دو میٹنگز کے بعد یہ ریٹ نیچے آنا ضرور شروع ہوگا. آصف انعام صاحب آپ بتائیے گا کہ بزنسز کے لیے جو تمام بزنس کمیونٹی ہے, اور یہ ایز اے پاکستانی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی گروتھ نہیں, اوبویسلی 0% جس ملک کی گروتھ ہو 1% گروتھ ہو اس میں کیا کوئی ایکسپینشن ہوگی, کیا گروتھ آئے گی, کیا جابز کریٹ ہوں گی, اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, بے پناہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں آؤٹ پٹ اتنا کم ہو گیا ہے, بوروئنگ کم ہو گئی ہے, پیسے لوگوں نے بینکوں میں رکھ دیے ہیں. ایز سچ کل جو آپ لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ساری جو ہے وہ ٹیکسٹائل بہت میجر کرٹیکل پورشن ہے, پھر دوسرے بزنسز جو ہیں, کل آپ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی ہوگی, اور یہ نہ ہو کے یہ کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسپیکٹیشن تو دیکھیے بزنس کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں ڈبل ڈیجٹ میں تو کام ہی کرنا مشکل ہے. ساری دنیا میں ہی